नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बात सबसे पहले मौसम की करते हैं। बड़ा अपडेट है, आज से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार है। हालांकि 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो अलर्ट है अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में, यानी कि यहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। लेकिन आज के बाद से माना यह जा रहा है कि जो मानसून एक्टिव था उसकी गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। मूसलाधार बारिश लगातार आफत बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, करौली हो, धौलपुर हो या फिर अजमेर। तो सवाई माधोपुर में कल हुई भारी बारिश के बाद तबाही के मंजर की तस्वीर अब सामने आ रही है। कल हुई भारी बरसात के बाद जिला मुख्यालय पर व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। दर्जनों लोगों के कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। कई पक्के मकान भी धराशायी हो गए। बरसात के लटिया नाले में गाड़ियां और सामान बह गई। इसके अलावा राजबाग नाले के पानी के बहाव में पुलिया टूट गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लेकिन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के इंतजाम ऐसी आपदा में नाकाफी साबित हुए। सवाई माधोपुर जिले में कल अल सुबह हुई तेज और भारी मूसलाधार बारिश ने सवाई माधोपुर जिले में ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, ये मंजर अभी भी यूं का त्यों दिखाई देता है। ये हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की राजबाग नाले की पुलिया पर, जहां पर देखिए कि ये जो नाला है इसमें तेज पानी का बहाव आया और बहाव आने के बाद में ये जो पुलिया थी ये ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यही नहीं, इस पुलिया से एक जो बस गुजर रही थी वो बस भी पानी के अंदर बह गई। इसके साथ ही 3-4 लोग थे, वो 3-4 लोग भी इस नाले के अंदर बह गए। जिला प्रशासन की अगर इंतजामों की बात की जाए तो जिला प्रशासन की जो इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हुए हैं, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और अगर यह भी कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सवाई माधोपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से कल यहां पर फेल्योर साबित हुआ। किसी भी तरीके से यहां पर जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ सका। इस पुलिया के टूट जाने से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग थे, वो पुलिया के दूसरी बार फंस गए। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जान लेते हैं क्या और किस तरीके के प्रयास कल आपको दिखाई दिए और किस तरीके के हालात आपको दिखाई दिए। हालात तो अब स्थितियां क्या है? हालात तो अभी तो इस टाइम पे तो बढ़िया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल के हालात तो बहुत खराब थे। कल की तो पोजीशन ये थी कि यहाँ कम से कम 3 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं आया था। अच्छा। खिली अपने चेयरमैन जरूर आए थे, बाकी और कोई नहीं आया था। ना कोई सुविधा, मतलब किसी तरह की नहीं जो सहूलियत आई थी, ना किसी तरह की वही उन्होंने यहाँ के चेयरमैन वगैरह और अपने जो मीडिया वाले जो आए थे उन्होंने जो उधर आदमी थे उनके लिए नाश्ता पानी वगैरह पहुँचाया। तो यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का जो है वो ढंग से इंतजाम नहीं हुआ है। अभी भी सैकड़ों लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके नाला पार करके जा ही रहे होंगे, क्या उनके लिए कोई इंतजाम देख रहे हैं आप अभी? नहीं, इस समय कोई इंतजाम नहीं देखा जा रहा है, कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और भी बस्ती के लोग हैं, अब कोई भी बच्चा ज़्यादा पानी आने के बाद जो है वो किसी भी तरह की कोई हरकत करे, कोई बात उसकी जान पर बन सकती है। तो प्रशासन का कोई ढंग से इंतजाम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के जो इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर में जो मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि भारी बारिश की चेतावनी अभी भी है। बरसात का मौसम अभी भी बना हुआ है। कई जो नदी नाले हैं उन पर अभी भी लगातार पानी आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के इंतजामात पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसी जगहों पर दुर्घटना घटित हो सकती है, गंभीर घटनाएं घटित हो सकती है, इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। उधर धौलपुर में बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। बाड़ी बेसड़ी सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आगन बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से सड़क टूट गई। पानी छोड़े जाने के बाद रपट के ऊपर से पानी की चादर चल रही थी। वाहनों को निकलने में खासी परेशानी हो रही थी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, धौलपुर से आई है। आ गई बांध से पानी आने की वजह से देखिए किस तरीके से सड़क टूट गई है। धौलपुर शहर सहित जिले भर में बारिश ने त्राहिमाम मचाकर रख दिया है। क्या शहर, क्या गांव, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा यह है कि इस बार मानसूनी बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।
शहर के करीब 40 कॉलोनियां जलभराव की चपेट में हैं। यहाँ के बाशिंदे घरों में रहने को मजबूर कैद हैं। घरों के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस सीजन में अभी तक 1082 mm बारिश अकेले शहर में हो चुकी है। धौलपुर शहर के इतिहास में 1980 से अभी तक इतनी बारिश दर्ज नहीं की गई थी। इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश 1995 में हुई थी, तब 1032.2 mm बारिश दर्ज की गई थी। धौलपुर जिले में लगातार 40 घंटे से हुई मूसलाधार बारिश ने धौलपुर शहर के जो हाल हैं वो बेहाल हैं। हम यहाँ सहमती नगर में खड़े हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो लोग हैं इनका कहना है कि जो घरों में जो पानी भर चुका है और यहाँ से निकलने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। इनसे ही हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या आ रही है। समस्या है यहाँ पे सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी भी नहीं ले पा रहे हैं, राशन पानी भी नहीं ला पा रहे हैं। यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है पानी से, पानी में निकलने बहुत दिक्कत आ रही है। गिर जाते हैं, कभी तो फिसल जाते हैं। बारिश से परेशानी है। ये नाले बंद हैं, जो सरकारी नाले पहले से बने हुए हैं वो सब चौक कर रखे हैं, लोगों ने उनमें अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन पता नहीं जानबूझ के क्यों नहीं खुलवा रहा है उनको। अगर ये नाले खुल जाए तो पानी की समस्या का समाधान हो जाए। जी क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं इस कॉलोनी के अंदर बहुत ही खराब हैं और इससे पहले भी मैंने कई बार कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दिए राकेश जायसवाल जी को। नालों पर अतिक्रमण कर रखा है, जो पुराने नाले हैं उनको तोड़ के उन पर मकान बना दिए गए हैं। और जो पानी की जो बरसात हुई है उससे जो कॉलोनियां हैं वो जल भराव से नाले, रपट, नदी, बांध सभी ओवरफ्लो हो चुके हैं। समस्या बेहद गंभीर है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ये समस्या इस बरसात से ही नहीं, ये कई महीनों से ये ऐसी ही समस्या है। लेकिन जब प्रशासन से जब बोला जाता है तो कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता है और ना ही इस समस्या का कोई समाधान किया जाता है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। वहीं भरतपुर में भी भारी बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जिले के सबसे बड़े बांध बारेठा से पानी छोड़ा गया, पानी में डूबे कई गांव, कई फसलें बर्बाद हो गईं। कुकुन नदी की पाल टूट पड़ी, गांव, बाइक, खेड़ा, पीर, किनार में पानी घुस गया। खेतों में करीब 6 से 7 फीट पानी भरा हुआ है। पानी से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। ये भरतपुर का नजारा, जहां पर देखिए खेत खलिहान कैसे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। 2 दिन हुई लगातार बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले का सबसे बड़ा बांध बारेठा ओवरफ्लो होने के कारण उसके गेट खोल करके पानी की निकासी की गई और उसके बाद चारों तरफ जो हजारों हेक्टेयर फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पीरी किनार, कोटी खेड़ा, सूपा, पुराबाई खेड़ा, बाई खेड़ा के गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जो फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। मैं ग्राउंड जीरो पर ट्रैक्टर में बैठ करके किसानों के साथ हालात दिखाने के लिए निकला हूँ, जिससे जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो दर्शकों तक पहुँचाई जाए कि हालात क्या है। आप देखिए कि किस तरह जो जमीन है वो पूरी तरह पानी पानी नजर आ रही है। फसल जो है वो यहाँ पर इस तरह से नजर है कि जो 5-5 फीट पानी है वो फसल में घुसा हुआ है। हमारे साथ किसान है, उनसे बात करेंगे किस तरह के हालात है आपके यहाँ पे। बहुत कर रही है हालात है साहब, बहुत। कब से हो रही है बारिश? कल से हो रही है साहब, बहुत कर रही है। और लोग बोलते हैं किस तरह के हालात है, फसल के क्या हालात है? फसल चौपट हो चुकी है, 2-3 दिन से बारिश चल रही है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है सरकार से बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो ट्रैक्टर चला करके खुद जा रहे हैं, किस तरह से हमारी फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हालात क्या है यहाँ के? चुरू नगर परिषद ने पुलिस की सहायता से शहर में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। यह अभियान पंखा सर्किल से कलेक्ट्रेट की तरफ शुरू हुआ। नगर परिषद की जेसीबी ने कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाए। अभियान शुरू होने के साथ ही कई जगह लोगों ने खुद से ही जगह खाली करना शुरू कर दिया। दुकानदारों और व्यवसायियों ने क्रेन की सहायता से जनरेटर और भारी सामान खुद से हटा लिया। ट्रैक्टर की सहायता से चाय की थड़ियों को हटा लिया गया। आज पंखा सर्किल से लेके कलेक्ट्रेट सर्किल तक, अम्बेडकर सर्किल तक जाएगा ये बनी में। फिर कल दूसरी साइड से पंखा सर्किल तक आएगा। तो ये दोनों साइड से हो रहा है। कुछ लोग जो
अभी अभियान की शक्ति देख करके लोग आगे से आगे। अगली खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है। यहां पर जेल में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बाहर से फेंके पैकेट से 3 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और 3 चार्जर के साथ 1 दर्जन जर्दे के पाउच भी मिले हैं। सूरतगढ़ सब जेल में प्रहरी को गश्त के दौरान बैरक संख्या 3 और सुरक्षा वार्ड के बीच शौचालय के पीछे एक पैकेट मिला, जिसमें मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर बरामद हुए। सूरतगढ़ उप कारागृह के प्रहरी की रिपोर्ट पर सूरतगढ़ सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अगर हम ये पूछे आपसे कि जीवन बड़ा है या फिर पढ़ाई, तो आप क्या कहेंगे? बहुत मुमकिन है कि आप इस सवाल को ही सिरे से खारिज कर देंगे, लेकिन प्रतापगढ़ के ग्रामीणों के लिए सवाल का जवाब बहुत आसान है। खंडहरों से इतिहास झांकता है, लेकिन ये वो खंडहर है जिससे सिस्टम की नाकामी ठट्टा मारकर हंस रही है। फ्रेम दर फ्रेम जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क दिलो दिमाग को परेशान कर देता है। दरो दीवार पर काई की मोटी परत, छत पर उगाए झाड़ झंकार, कदम कदम पर खंडहर गिरने का खतरा। इसी बेनूर अंधेरी सी इमारत से एक तरतीब चिरागों की शुरू होती है। नौनिहाल जीवन का ककहरा सीखते हैं। जितनी ललक बच्चों में, उतनी ही शायद आसमान से गिरती बूंदों में भी। देखिए कैसे बारिश की बूंदें क्लासरूम में उछल कूद मचा रही हैं, बच्चों को परेशान कर रही है। बात बारिश तक महदूद रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो छत भी गिरने को बेताब नजर आ रही है। कुल मिलाकर अक्षरों से परिचित होने की कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के महुआल गांव की। हम ये जो विद्यालय है, इसके सभी 2-3 भवन तो खंडर है और दूसरे भवन है, इसमें पानी टपक रहा है और विद्यार्थी और अध्यापक जान हथेली पे रख के स्कूल में आते हैं और इस स्कूल का संचालित कर रहे हैं। हम कई वर्षों से लगातार शासन को, प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं, पर आज तक शासन और प्रशासन के लोगों ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। जिम्मेदारों तक गुहार लगा लगा कर ग्रामीण अब थक चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि उन्हें शासन प्रशासन का आश्वासन भी नहीं मिला। बच्चों को निरीक्षण रख नहीं सकते, इसीलिए माएं ममता के सीने पर पत्थर रखकर अपनी औलादों को पढ़ने भेज रही है। ऐसी कुछ हादसा होता है जिससे जनहानि होती है, तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग इस जनहानि के जिम्मेदार रहेंगे। स्कूल की बदहाली की एक कहानी सिर्फ महुआल गांव की ही नहीं है। अरनोद, छोटी सादड़ी, दलोर, सुहागपुरा, धरियावद सभी उपखंड स्तरों पर हालात लगभग यही है। बहरहाल मीडिया ने जब जिला शिक्षा अधिकारी तक समस्या पहुंचाई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि जितने भी हमारे भवन हैं, उन सब भवनों के में छतों की सफाई कर रही है और कई बार छतों पर जो नालियां चौक हो जाती है, उस कारण से भी पानी का भराव हो जाता है और छतें टपकने लगती है। तो हमने प्रतापगढ़ जिले में सब स्कूलों में ये आग्रह किया संस्था प्रधानों से और उनको निर्देश भी दिए कि किसी भी विद्यालय की छत पर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी की निकासी छत पर सही हो जाएगी तो छत टपकना बंद हो जाएगी। समस्या के समाधान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का आश्वासन अपनी जगह, लेकिन ये बात भी उन्हें समझनी होगी कि आश्वासन की भी एक उम्र होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरमाणा थाना पुलिस की गिरफ्त में महंगी साइकिलें चुराने वाला गैंग आ गया है। हरमाणा थाना पुलिस ने 2 साइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 20 महंगी साइकिलें बरामद हुई हैं और उन्होंने कबूल किया कि 36 से ज्यादा चोरी की वारदात को वो अंजाम दे चुके हैं। नशे के शौक को पूरा करने के लिए साइकिल चोरी किया करते थे। दिन में रेकी करते थे, रात को मौका देकर चोरी कर लेते थे। आरोपी इमरान और सुरेश मीणा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरमाणा एसएचओ दिलीप खराब के नेतृत्व में यह बड़ा एक्शन हुआ है।
तस्वीर आपके सामने है, चोरी की गई साइकिल और ये गैंग के 2 सदस्य जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। जो साइकिल बरामद की गई हैं, महंगी ये साइकिल बताई जा रही हैं। 20 के लगभग महंगी साइकिलों को भी बरामद पुलिस ने किया है। दोनों ने कबूल किया कि सुबह वो रेकी करते, रात को मौका देखकर साइकिल चुरा लेते और ये सब कुछ अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, इस गैंग तक कैसे पहुंची पुलिस? देखिए, बिल्कुल हरमाड़ा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें एसएचओ हरमाड़ा दिलीप खदाव और ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल राजेश की सूचना के बाद 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही वाहन चोर नशे की लत पूरी करने के लिए जो आसपास की जो 5 कॉलोनियां हैं वहां पे दिनों रात के वक्त में रैकी करते हैं। उसके बाद महंगी साइकिलें जो घरों के बाहर या अक्सर पोर्च में खड़ी होती है, उन्हीं साइकिलों को ये बदमाश चुरा करके भागते हैं। और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों वाहन चोरों को गिरफ्तार करके 20 महंगी साइकिलें भी बरामद की, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए की, यानी 8 लाख रुपए कीमत की 20 महंगी साइकिलें हरमाड़ा थाना पुलिस ने बरामद की है। और पूरे जो प्रकरण है उसमें सुरेश मीणा और इमरान उर्फ निम्बूड़ा, उनको गिरफ्तार किया। दिलीप खदाव, हेड कांस्टेबल नरपाल सिंह की टीम की कार्रवाई कांस्टेबल राजेश की सूचना पे की गई थी और इसी में डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया की पूरी मॉनिटरिंग चल रही थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को लगातार निगरानी के बाद सीसीटीवी फुटेज जुटा करके गिरफ्तार किया गया। जी, तो चल रहा था तब। हम तक पहुंचाने के लिए चौमू से खबर है, जहां पर रिहायशी इलाके में पैंथर की दहशत बनी हुई है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी पैंथर अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। एक बार फिर कृष्णानगर भैरव विहार कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर रेंजर अजय बड़गुजर सहित वन विभाग के 4 सर्च टीम मौके पर पहुंची। पैंथर के पग मार्क और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पैंथर का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पैंथर का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है। बता दें कि आबादी क्षेत्र में पिछले 6 दिन से पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं वन विभाग लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंस कर लोगों को अलर्ट रहने की अपील भी कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और अधूरे मुहावरे को पूरा करें। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर।